भाई इस बात में तो इस बार एसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी कि एसएससी दिन ब दिन ऐसे स्टेप लेता हुआ जा रहा है जिससे कि कैंडिडेट को एकदम लगे कि वो एक मॉडर्न जमाने में जी रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये अपडेट जब आप देखोगे 18 अक्टूबर 2025 को, यानी कि आज ही ये अपडेट आया है। अब इस अपडेट में क्या है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो अब एसएससी ये कह रहा है कि भैया देखो, एसएससी ने अभी इससे पहले वाले एक नोटिस में ये बोला था कि अब जो सीक्वेंस रहेगा एग्जाम का, देखो सीएचएल जो सीजीएल के एग्जाम थे वो उसने करवा लिए, इसके बाद वो सीएचएसएल के एग्जाम करवाएगा, फिर वो सीपीयू के करवाएगा, और फिर बात आएगी जूनियर इंजीनियर की यानी कि जेई की। अब ये कह रहा है कि भैया देखो, पहली बात तो सीएचएसएल के एग्जाम को ये 12 नवंबर 2025 से स्टार्ट करवा देगा। अब यहां पर बात ये आती है कि सर इसमें नया क्या है, तो एग्जाम की डेट है। देखिए, अब से आपने जो भी एग्जाम सिटी चूज किए थे जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो आपके पास में दो ऑप्शन बढ़िया बढ़िया खुल गए हैं। अब पहली बात तो कौन सी डेट को आपको एग्जाम चाहिए, क्या आपका एग्जाम कौन सी डेट को कंडक्ट होना चाहिए, ये आप चूज कर सकते हैं। और जो एग्जाम सिटी आपने चूज करी थी पहले, उनमें से आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है। आपको पता है पिछले दिनों में जो एसएससी ने जो भी एग्जाम कराए थे उनमें स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत आई। कई सारे स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक टाइम पर नहीं पहुंच पाते। काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एसएससी ने बढ़िया स्टेप उठाया भाई, और इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आप भी कमेंट सेक्शन में इस बात की जरूर तारीफ करेगा, एसएससी कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में सोच तो रहा है। अब देखो, अब पॉइंट ये आता है कि इसकी जो प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट होगी। क्या एग्जाम से एक दो दिन पहले? नहीं, इसके बारे में भी बताया गया है कि 22 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर तक आपको ये मौका दिया जाएगा कि पोर्टल पर लॉग इन करके आपको जो भी डिटेल्स सबमिट करनी है कि मुझे इस सिटी में आपका एग्जाम चाहिए, जो भी आपने चूज किए थे उनमें से वो आपको चूज कर लेना है। फाइनल अपने एंड से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देनी है। साथ में एसएससी ये भी कहता है कि ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आपसे ये भी कहा गया है नीचे, जब आप इसको देखेंगे, कि भैया अगर 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपने नहीं किया तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम तो आएगी इस जगह पे। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट अपडेट था। अब एक कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने इस वीडियो के अंदर जब एंट्री ली होगी तो आपने सोचा होगा कि मैं तो एसएससी जेई का एग्जाम देना चाहता हूं, तो मेरे बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। देखो सीधी सी बात है, जब एसएससी ये कह रहा है खुद से कि पहले मैं सीएचएसएल का एग्जाम कराऊंगा, फिर सीपीओ का कराऊंगा, और फिर जेई का कराऊंगा, तो पहले ये एग्जाम होंगे, उसके बाद तो जेई की बारी आएगी। अब पॉइंट यहां पर यह है कि सर जेई का एग्जाम पहले जो होने वाला था ये 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक होने वाला था। आपको भी पता है 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आ जाता है, और आज है 18 तारीख। अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब पेपर 27 तारीख को तो नहीं हो रहा है, ये तो तय है। अब आती है बात कि कब हो सकता है एग्जाम। देखिए, जो आंकड़े कह रहे हैं जिस हिसाब से एग्जाम करवाया जाएगा, क्योंकि जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है और जो सीपीओ का एग्जाम होता है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपेयर टू द जेई एग्जाम बहुत ज्यादा है। तो उनको काफी सारे सेंटर्स की एक रिक्रूटमेंट बॉडी सेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। काफी सारे लोगों का जो मैन वर्क है वो जरूरत पड़ेगी। तो एसएससी पहले अपने जो एग्जाम्स हैं सीएचएसएल के और सीपीओ के, उनको कंडक्ट करवाएगी। अब पॉइंट याद है, बहुत सारे एसएससी जेई के ऐसे बच्चे ना, उनको एकदम डर लग रहा होगा कि सर अभी हम क्या करें, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि बाद में मैं जीके को पढ़ लूंगा, रीजनिंग को रिवाइज कर लूंगा, बाद में रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, इसको कवर कर लूंगा। मैं सीबीटी 1 को के साथ सीबीटी 2 को एक साथ फोकस करूं या ना करूं, मैं टैक में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ूं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं। बट दिस टाइम टू कन्वर्ट योर कंप्लीट एनर्जी इनटू योर डेडिकेशन। जितना आप कर सकते हैं आप करिए। ये वीडियो मेरा इस बात को बताने का मकसद था ही नहीं कि अभी चेंजेस क्या हैं, ये तो आपको ऑफिशियल नोटिस से भी मिल जाता। द पॉइंट इज, अगर इस वीडियो में आ गए हो, अभी तक बहुत समय आपने वेस्ट किया। मैंने देखा एसएससी की एग्जाम डेट नहीं आई ना, बच्चों का मोटिवेशन ही डाउन हो गया कि यार बाद में जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता बेटा। मैं आपको एक बार वापस से फिर से दिखा देना चाहता हूं, बढ़ते हुए जमाने के साथ और बढ़ती हुई कट ऑफ के साथ, आपको लग रहा है कि आप इस कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हो? आपको लग रहा है? मैं अगर सिविल की कट ऑफ के बारे में सिर्फ बात करूं ना, जनरल की कट ऑफ 2023 में 108 से 122 हो गई थी। आप समझते हैं 200 नंबर में से 122 नंबर लाना आसान नहीं है। और एक चीज और क्लियर कर लो, सीबीटी 1 में नंबर नहीं आएंगे, सीबीटी 2 में कितने ही नंबर ले आना, आपको टॉप डिपार्टमेंट जो आपने सोचा था कि मैं तो भैया सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, मुझे सीडब्ल्यूसी चाहिए, एमईएस चाहिए, कैसे मिलेगा बेटा? नहीं मिल सकता। तो आपको दोनों एग्जाम पर फोकस
करके इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार जब तक मैं सीबीटी 1 में मार्क्स नहीं लेके आऊंगा सीबीटी 2 में कैसे आएंगे। और आपको ये भी पता है कि सीबीटी 1 की सहायता से आप 70% से ज्यादा तैयारी सीबीटी 2 की कर चुके होते हो। असली जो खेल है वो सीबीटी 1 का है। अब इस सीबीटी 1 के एग्जाम में भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 50 नंबर का आपका रीजनिंग और जीके आ रहा है, ये आपके मार्क्स को बूस्ट नहीं करता, सिर्फ आपको उस डिपार्टमेंट में लेके जाता है जिस डिपार्टमेंट का सपना आपने तैयारी शुरू करते टाइम सोचा था। और ये जो टेक्निकल वाले मार्क्स हैं, इनके बारे में भी ये मैं सोची कि मेरे को तो टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठा के रख दी गई एसएससी के पिछले टाइम का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन एसएससी ने बनाए। काफी सारे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन जहां बच्चा सोच रहा था 10 में से 10 लेके आऊंगा, 4 या 5 नंबर पे अटक गया, और उसका मोटिवेशन तो डाउन होना ही है। इसीलिए बेटा अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बेस्ट इनपुट देने का समय आ चुका है। देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह समझाना चाह रहा हूं कि आपने अगर ये मास्टर सीरीज हमने स्टार्ट करी रिसेंटली अभी यूट्यूब पर, कितने बच्चों ने फायदा उठाया। शुरुआत में मोटिवेशन हमने देखा, कितने सारे बच्चे थे, लास्ट में क्या हुआ, एग्जाम डेट का पता चलते ही कि पोस्टपोन हो गया, आपका मोरल डाउन हो गया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट डिपार्टमेंट मिले, आप चाहते हैं सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा है कि पहले तो मैं क्लियर करने लायक बनूं, तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट अभी से बनाना पड़ेगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चीज सच करनी है तो आपको खुद से आज ही आज ये प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि सर जो भी टाइम अब बचा है इसमें मैं बेस्ट इनपुट देना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना है। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले माइंड में एक थॉट रखना है, हाउ टू स्कोर 150 मार्क्स, और इसके जो भी आपके पास में 1 से 2 महीने बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो भी आपके पास 1 महीना बचा हुआ, मैं तो ये कहता हूं कि भैया आपके पास में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना। अब इस 1 महीने में मुझे कुछ नहीं आता सर, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। जो आप कर सकते हो 1 महीने में, जितनी बेस्ट पॉसिबल आप लोगों के सामने एफर्ट्स आप डाल सकते हो आप डालेंगे। इस 1 महीने को सही तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने देखा होगा YouTube पर जब आप सर्च करोगे, सर्च इंजन में जाएगा, लिखेगा आरआरबी जेई वन शॉट, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं टेक्निकल के, और इन क्लासेस को जो भी पढ़ाया गया है वो एसएससी या रिलेवेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं जेईई के, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको लिखना है, आप इसमें जैसे ही ओपन करोगे पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको बीएमसी, एनवायरमेंट, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, आरसीसी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब में आप जाइए, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, वन शॉट लिखिए, आरआरबी जेईई वन शॉट लिखिए, तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। और अभी आपने जो रिसेंटली मास्टर सीरीज देखी उसको ज्वाइन करिए, उससे पढ़िए डेली। इसके अलावा वन शॉट में सिर्फ पढ़ाने वाली क्लासेस नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई गई वन शॉट में। 4-4, 5-5 घंटे में पूरा आपने रिवीजन किया पहले वन शॉट से, फिर दूसरे वन शॉट जो कि क्वेश्चन वाले वन शॉट है उनसे पूरे क्वेश्चन रिवाइज कर दिए। बेस्ट तरीका है, शॉर्ट नोट का इस्तेमाल करिए। अभी आप पूरे नोट्स पढ़ने मत बैठ जाना बेटा, पूरा गेम प्लान खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरे नोट्स पढ़ने का समय बचा ही नहीं है। इंटरेस्टिंग करना है, 2x स्पीड, 1.75 स्पीड, 1.5 स्पीड, इसको बढ़ाइए और करिए मेहनत। क्योंकि देखो बार बार एक टीचर का काम है आप लोगों को नॉकआउट करना। भाई नॉक नॉक क्या कर रहा है भाई अपने साथ, ये सोच रखा था क्या। अब मान ले मैं आपसे ये कहता हूं एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, मैं कह रहा हूं चल दिसंबर में हुआ, अभी दिवाली चल रही है, 7-8 दिन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, मौसम बदल जाएगा, सर्दी आ जाएगी, रजाई पकड़ लेगा, फिर क्या होगा, कुछ भी टाइम नहीं बचने वाला भाई। आपको पता है इस बात का, मैं जो बोल रहा हूं कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उतना बढ़िया मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और ये दिवाली के आसपास का मौसम ऐसा रहता है, पता नहीं अजीब सी चिंता बनी रहती है मन में, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। तो आपको ना इस जो जाल है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ो, बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूं, इवन जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका मतलब ही नहीं है कि सर मेरा तो अभी एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं है 2026 में, भाई कितने सारे बैचेस चल रहे हैं, उनमें आप जाके एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने का प्लेटफॉर्म है तो पढ़ाने की ही बात कर सकते हैं। आपको मैं गुस्से में लग सकता हूं अभी फिलहाल, लेकिन ये मेरा अग्रेशन इस चीज के लिए कि भाई बच्चों को क्या हो गया, अगर 10 दिन बाद एग्जाम रख दिया जाए ना, यूट्यूब पर 2-2, 2.5, 3-3 हजार बच्चा आ जाएगा।
अरे भैया 10 दिन में कैसे सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सो आपको आज प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे साथ में और आपको अपना बेस्ट 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 इनपुट देना पड़ेगा। प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन और ये लिख के जाइएगा कि मुझे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, कब मेरा एग्जाम होगा, कभी भी हो, किसी भी डेट के हो, मैं तैयार हूं फुल अपने हथियारों के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वीडियो आगे का मैं एक स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आने वाला हूं, इस एक वीडियो और डाला मैंने यूट्यूब पे सिविल वालों के लिए, टॉप 40 क्वेश्चन जो 50-40 से भी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनको जाके देखिए एक बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।